गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आरबीएससी के क्लास 10th और विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट रहेगा विज्ञान और आज हम अध्याय 1 के बारे में ले लेते हैं। हालांकि पूरी रूपरेखा या ब्लूप्रिंट भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अपन डेली पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अध्याय 1, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप जब भी पढ़ने बैठें या वीडियो देखें तो कोशिश करें जब मेरा पेपर भर जाए तो आप भी साथ में लिखें। इसके अलावा एक स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट से क्या रहेगा कि जैसे आप नेक्स्ट क्लास पढ़ें उससे पहले ये देखें कि कल हमने क्या पढ़ा, तो इसको सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट को पढ़ना है। पढ़ते ही आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज हम सबसे पहले लेते हैं, शुरुआत करते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर से शुरुआत करते हैं और अध्याय 1 है भोजन और मानव स्वास्थ्य। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि मैं आपको इसमें बता भी दूंगा कि बोर्ड में इसमें से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं वहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अध्याय 1 में बोर्ड में 11 क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर वाले, 10 क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर वाले और इसके अलावा 6 क्वेश्चन आते हैं आपके 4 नंबर के और 3 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो इस पार्ट में से आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन है वो भी इस पार्ट में से आएंगे, यानी कि टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि पार्ट हुआ टोटल 4 नंबर का। तो बहुत इजी चैप्टर है भाई। 1 नंबर के क्वेश्चन इसमें क्या पूछे जाएंगे, इसके अलावा 3 नंबर का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है और किस प्रकार से पूछा जाएगा उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये बायोलॉजी का चैप्टर है और बायो के जो चैप्टर हैं अपने पास में अपने कोर्स में वो है अध्याय 1, 2, 3 और 4। ये 4 अध्याय जो हैं ये हैं बायोलॉजी के। इसके अलावा अध्याय 5, 6, 7 और 8 ये अध्याय आ जाते हैं केमिस्ट्री के और अध्याय 9, 10, 11 और 12 ये अध्याय आ जाते हैं फिजिक्स के। बाकी जितने भी चैप्टर बचे हैं 13 से 20 तक, हालांकि 20वां सड़क सुरक्षा है, 13 से 20 तक जो चैप्टर बचे हैं उनको मैं अन्य कैटेगरी में डाल सकता हूँ। यहाँ पर अन्य कैटेगरी का मतलब है क्योंकि इसके अंदर वैज्ञानिकों के परिचय हैं, इसके अलावा पृथ्वी की संरचना के बारे में है, इसके अलावा अपन देख सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जितने भी सिद्धांत हुए थे, बिग बैंग सिद्धांत वगैरह, डार्विन का सिद्धांत है, वो भी इसी में इंक्लूड है। इसके अलावा मुर्गी पालन है, मधुमक्खी पालन है, ये काफ़ी सारी चीज़ें भी हमें इसी में ही मिलेगी। तो इसीलिए मैंने इसको अन्य की कैटेगरी में डाल दिया है। तो बायोलॉजी के चैप्टर शुरू में 1 से लेकर 4 तक जो हैं उसमें हम सबसे पहले पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, अध्याय 1 भोजन और मानव स्वास्थ्य। अब इस पार्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक रूपरेखा तैयार करके दे देता हूँ। उस रूपरेखा में क्या होगा, उस रूपरेखा से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पार्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा रूपरेखा का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। हालांकि मैं जब भी काम करवाता हूँ रूपरेखा तो प्रत्येक चैप्टर की लिखवाता ही हूँ कि क्या फ़ायदा हो जाएगा रूपरेखा का। तो देखिएगा, रूपरेखा क्या होती है कि जब भी हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है तो अगर हमें खुद ही मनन करना है या ये सोचना है कि मैंने कितना ग्रहण किया है, कितना पढ़ा है, तो उसके लिए रूपरेखा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कैसे, देखिएगा, पूरी बुक पढ़ने के बाद में या पूरा जितना भी मटेरियल पढ़ा है उसके बाद में पढ़ने के बाद में हमें पूरी कॉपी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ रूपरेखा पढ़ लीजिए, वहाँ से अपने आप ही क्वेश्चन लेकर आंसर लीजिए या फिर पॉइंट पढ़ के उसका आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से अपने आप को वेरीफाई कर पाओगे और अच्छे से याद भी कर पाओगे। तो रूपरेखा में प्रस्तावना तो होती है, जैसा कि हम जानते हैं, प्रस्तावना के बारे में बता दूंगा। और इस पार्ट का जो पहला पॉइंट आता है वो है संतुलित
तथा असंतुलित भोजन। यानी इस पार्ट के अंदर बिल्कुल बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे आराम से पढ़ते जाएंगे अपन, ताकि अपने को साथ साथ याद भी होता रहे। संतुलित तथा असंतुलित भोजन, ये हम पॉइंट के अंदर पहला पॉइंट पढ़ेंगे इस पार्ट के अंदर। अब यदि भोजन संतुलित हो या भोजन असंतुलित हो जाए तो उससे किस प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विटामिन कुपोषण, विटामिन कुपोषण। दूसरा पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण। थर्ड पॉइंट लेंगे अपन खनिज कुपोषण, खनिज कुपोषण। ये इस चैप्टर का सिर्फ भोजन का पार्ट हो जाता है, यानी भोजन और मानव स्वास्थ्य। तो ये भोजन के बारे में जितना भी इनकी कमी से होने वाले रोग हैं वो सारी चीज़ें इसमें अपन पढ़ लेंगे। दूसरा बड़ा पॉइंट रहता है हमारा मानव स्वास्थ्य, जो कि पार्ट का नाम भी है मानव स्वास्थ्य। अब मानव स्वास्थ्य में यदि इन पदार्थों में किसी भी प्रकार से उचित अनुपात में ये पदार्थ जो है भोजन में नहीं हुए तो उससे मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो हम पढ़ेंगे ही। इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिससे मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है, तो किस तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं तो वो पढ़ेंगे इसके अंदर। तो पहला है, जैसे मैं बात करूं पीने योग्य जल के गुण, लाभ तथा दूषित जल का दुष्प्रभाव। अर्थात इसमें अपन पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि पीने योग्य जल के गुण क्या है, यानी पीने योग्य जल कैसा होना चाहिए, और ऐसा जल अगर हम पीते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होगा शरीर में, तथा दूषित जल का दुष्प्रभाव, यानी ये जल अगर पीने योग्य नहीं है तो वो दूषित है, और दूषित जल के क्या क्या दुष्प्रभाव होंगे यहाँ से भी अपन पूछेंगे। 2018 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए 2018 में विटामिन से भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन मोटापा, यानी इससे होने वाला ये भी एक रोग ही है मोटापा, तो इसके बारे में भी देखेंगे कि मोटापा क्या होता है, किन चीज़ों से प्रभावित होता है। और थर्ड है रक्तचाप, यानी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, यानी ये मानव स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है, कैसे रोगों का आगमन होता है वो इसके अंदर पढ़ेंगे। तो 2 पॉइंट हो गए अपने रूपरेखा का। तीसरा पॉइंट लेते हैं इस चैप्टर का, बहुत अच्छा पॉइंट है, नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थों में पहला हम पढ़ेंगे गुटखा, इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे बनता है, क्या किस प्रकार दुष्प्रभावित करता है। दूसरा पढ़ेंगे तंबाकू। तीसरा पढ़ेंगे मदिरा। फोर्थ पढ़ेंगे अपन अफीम। फिफ्थ पढ़ेंगे, देखिए नशे के रूप में दवाओं का भी बहुत सारा दुरुपयोग होने लग गया है। जो दवाएं मरीज को ठीक करने के लिए, उसका दर्द कम करने के लिए दी जाती हैं, उनका भी नशीले पदार्थ के रूप में दुरुपयोग हो गया है। तो दवाओं का दुरुपयोग। और 6th पॉइंट लेंगे अपन अन्य नशीले पदार्थ, यानी कुछ इसके अलावा जो ये तो मेन आ जाते हैं, इनके अलावा कुछ जो भी बचेंगे वो हम इसके अंदर छोटे छोटे रूप में पढ़ लेंगे। तो इस चैप्टर का तीसरा पॉइंट आ गया है, और लास्ट पॉइंट बचता है, यहाँ पर इसकी रूपरेखा फिनिश हो जाती है, वो है खाद्य पदार्थों में मिलावट। ये अपने
घरेलू घरेलू जितनी भी चीज़ें हैं उनसे जुड़ा हुआ पॉइंट है। यहाँ पर बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो अपन घरों में यूज करते हैं उनमें अनेक प्रकार की मिलावट देखी जाती है। तो कौन से पदार्थों में क्या क्या मिलाया जाता है उसके बारे में हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अपनी रूपरेखा कंप्लीट हो गई है। अपने को सबसे पहले कॉपी में काम कैसे करना है, अध्याय 1 भोजन और मानव स्वास्थ्य, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 1+3, यानी इस पार्ट में से एक नंबर का क्वेश्चन, एक 3 नंबर का क्वेश्चन। फिर सीधा लिख दीजिए प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखने के बाद में ये आप नोट्स बनाते रहिए। ये रूपरेखा बिल्कुल ऐसे कैसे ही करना है, उसके बाद यहाँ तक करना है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे के चैप्टर को अपन जितने भी टॉपिक बचते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना हमें, कैसे बनाए वो देखिएगा। हालांकि मैं बोल नहीं रहा हूँ, आपको बोलते हुए नहीं लिखना है, सिर्फ मैं जो समझा रहा हूँ उसी को अपन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे उनको तो मैं हालांकि पूरे नोट्स के रूप में बनवाऊंगा, इन पॉइंट्स को सिर्फ आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। देखिए, हम इस चैप्टर में देख रहे हैं कि जो भोजन है वो हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी मानव शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा मिलती है भोजन से, और भोजन से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो एटीपी के रूप में होती है। 9th में हमने पढ़ा था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एटीपी के रूप में होती है। लेकिन भोजन में ऐसा क्या है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? तो भोजन में ध्यान रखिएगा 6 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। अवयव कह दीजिए इनको, या फिर इनको पौष्टिक पदार्थ कह दीजिए। अवयव या फिर पौष्टिक पदार्थ। वो अवयव कौन कौन से हैं देखिएगा जरा, छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं ये सारी चीजें, देखिएगा आपने पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा विटामिन, और फोर्थ वसा, फिफ्थ खनिज लवण, और सिक्स्थ खनिज लवण के साथ में रुक्षांश भी जोड़ सकते हैं हम, हालांकि यहाँ नहीं है, छोटी क्लासों में यहाँ नहीं है रुक्षांश। और इसके अलावा एक लास्ट बचता है जल। तो ये 6 प्रकार के पौष्टिक पदार्थ हैं जो हमें भोजन के साथ में मिलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी हमारे शरीर में इन पदार्थों का छोटे पदार्थों में अपघटन होता है, जिसे अपन कहते हैं पाचन। यानी पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, इन अनेक पदार्थों का तो पाचन हो जाता है, यानी ये छोटे अवयवों में, छोटी श्रृंखलाओं में टूट जाते हैं। उन श्रृंखलाओं का हमारा शरीर जो है वो अवशोषण कर लेता है। ये पदार्थ जो अवशोषित किए जाते हैं ये ग्लूकोज में बदल जाते हैं, ग्लूकोज में बदल जाते हैं, और ग्लूकोज हमारे कोशिका में संचित हो जाता है। और श्वसन क्रिया से ग्लूकोज के साथ में जब O2 क्रिया करती है तो O2 क्रिया करने से एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें जल भी बनता है और CO2 भी बनता है। तो आपने देख लिया होगा कि भोजन के अंदर ये जो पौष्टिक पदार्थ है किस प्रकार हमें ऊर्जा देते हैं। इनका पाचन होता है, पाचन के बाद ग्लूकोज में बदलते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज भी कह सकता हूँ, फ्रक्टोज में बदल सकते हैं, ग्लूकोज में बदल सकते हैं, और वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं, और जल और CO2 बनती है। CO2 एक उत्सर्जी पदार्थ है जिन्हें हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इस पार्ट से इनका क्या संबंध है, तो ध्यान से देखिएगा। यदि कार्बोहाइड्रेट का उचित मात्रा में भोजन में उपस्थिति नहीं है तो इससे भी हमें शरीर में किसी न किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार प्रोटीन से भी कोई विकार उत्पन्न हो सकता है, विटामिन, वसा, खनिज, लवण, जल, इन पदार्थों की कमी या फिर अधिकता ये संतुलित होने चाहिए, उचित अनुपात में होने चाहिए। इनकी कमी और अधिकता से हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे कुपोषण। तो आज हमने रूपरेखा प्लस प्रस्तावना के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। कल मैं आपके पॉइंट जो है वो शुरू कर दूंगा। इस पार्ट का पहला पॉइंट की हेडिंग डाल के छोड़ देंगे। जो इस पार्ट का पहला पॉइंट है वो है संतुलित तथा असंतुलित
भोजन, संतुलित तथा असंतुलित भोजन, इसके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे।